तो क्या क्या कहा बच्चों हमने? बी सर थ्री बोराजोल के आइसोमर जरा बता बेटा क्या था जरा, B3 B3 N3 H4 H2। H4X2 के आइसोमर बनाने थे भाई, और मैंने शायद क्लास में आंसर बोला था 4। अब आप 4 चाहते हैं कि yes मैं sir। इसका आंसर प्रूव करके दिखाऊं, ठीक है राइट? आइए चेक Yes करते sir। हैं। एक सेकंड, पहले मैं जरा अटेंडेंस देख लूं भाई क्लास में, एक सेकंड है ना। अभिषेक गोयल, अहमद, आकाश वर्मा, लौकिक, अमन, एंजल, आर्या, आयन बंसल, आयुषी चाहर, हर्षित सिंगल, जानवी, काव्य अग्रवाल, पुलकित। हाँ, आज सुबह की 12th के बैच में क्या हुआ, मैंने क्या करा, वेटिंग हटा दी थी। तो वेटिंग हटाने के बाद एक पता नहीं एक बंदा आया, अजीब सा नाम लिखा ABCDQP ऐसे करके, और एक गाना बजाया, इंग्लिश इंग्लिश वाला सॉन्ग चलाया, और बजा के 1 मिनट चला गया। तब तक मैं उसे रिमूव करता क्लास से, तब तक तो वो अपना खेल कर चुका था। ऐसा लग रहा था वो स्पॉन्सर्ड है। नहीं। अच्छा, मैंने वेटिंग वेटिंग रूम जो है वो हटा रखा था, अब मैंने फिर वापस वेटिंग रूम लगाना पड़ा। BN BN BN, हाँ जी। अब जैसे बाकी स्ट्रक्चर तो आपको पता है ही, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वगैरह। देखिए ऐसा है कि 4 हाइड्रोजन तो आपके पास है ही, 2 X लगाने हैं आपको, तो 1 X में यहां लगा सकता हूं, पहला आइसोमर। नोट करिए आप, मैं इसी में बनाते जाऊंगा। मतलब आइसोमर्स वो होते हैं जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट आना चाहिए, और फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो ये हो गई 1-2 पोजीशन। अब आइए, ये देखो ये डिफरेंट है पहले वाले से, हाँ या ना? 2 आइसोमर हो गए, तीसरा आइसोमर चेक करिए, थर्ड आइसोमर, ठीक, और लास्ट का आइसोमर, 2 NN चेक कर ले। तो अगर यही आपने बनाया है तो ठीक। हाँ जी, तो अब आगे स्टार्ट करें। सर एक बार वापस बता दीजिए। अभी तो 1 और 3 अलग अलग क्या चीज? नहीं कुछ नहीं बनाओ, सर, फिर फिर दोबारा बनाओ सारे लो। पहला बन गया, देखो चेक करो, बनाया। यस सर। अब दूसरा चेक करो, यहाँ पर B और N की 1-1 पोजीशन चेक करो। यस 1-3। ठीक, अब BB की 1-3 पोजीशन चेक करो। ठीक है बेटा, पहले क्या था, BN 1-2, अब क्या है, BB 1-3। ठीक है बच्चों, अब देखो चेक करना, बताना ये अलग है कि वही है। BN 1-4 चेक अलग करो, है। डिफरेंट है सेम है? डिफरेंट है। डिफरेंट है ना? और ये देखो बेटा, ये देखो ये क्या है, NN 1-3। इस प्रकार से मैंने 4 आइसोमर बनाए थे। 2-3 नहीं लेंगे हम इसको? है बेटा, 2-4 नहीं लेंगे हम इसको? 2-4 नहीं, नाइट जहां से X जुड़ा वहीं से तो उसे 1 मानेंगे, तो ये 2 ये 3। ओके सर। ठीक है, ओके। फाइनली मुझे बताइए, कल मैंने क्या क्या यहाँ का टॉपिक डाइबोरिन वाला पढ़ा दिया था। अच्छा ये बताओ, केमिकल बॉन्डिंग में मैंने डाइबोरिन का स्ट्रक्चर सिखाया था क्या? चेक करना, हाँ सर हाँ सिखा। दोबारा बताना है नहीं बताना है? दीजिए सर। डाइबोरिन का स्ट्रक्चर आपको क्लास में कराया गया था, याद है? बनवा दूं फिर से? लो चलो लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन B2S6। रेफर टू केमिकल बॉन्डिंग।
बी बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, एच 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 और ये एच। अभी कल किसी बच्चे ने बताया था इसके बारे में क्लास में, Yes, sir. Banana bonding. बनाना बॉन्डिंग। अब चलो सारी बातें लिखो फटाफट से। मैंने ना उस वक्त आपको 3 बॉन्ड लेंथ लिखाई होंगी या 2 बॉन्ड एंगल लिखाए होंगे, चेक कर लो। सर आइसोमर बता दीजिए सर, मेरे से डिस्कनेक्ट हो गया था सर, लाइट चली गई थी मेरी। ओफो, अभी बताता हूँ तेरे को फिर से। 122 डिग्री। अच्छा किसी बच्चे के पास है क्या वो नोट? ग्रुप पे जरा भेज दो, ये देख ले, देख ले बेटा, एक बार भेज दे। 122 डिग्री, 97 डिग्री, 1, ये तो वही 122 बता ही दिया मैंने। और ये वाली बॉन्ड लेंथ भी आपको उस वक्त बताई गई होगी, 177 पिकोमीटर अप्रॉक्स। ये वाली बॉन्ड लेंथ लगभग 123 पिकोमीटर के आसपास, और ये वाली बॉन्ड लेंथ 119 पिकोमीटर। अभिषेक गोयल, शायद देखो मैं व्हाट्सएप पे देख पा रहा हूँ, शायद तुम्हारा वो आ गया है, देख एक बार चेक कर लो, फिर नहीं समझ में आए तो पूछ लो हल्के। सर 177 कौन सी की है? ये देखो बेटा, ये देखो, ये- दो बोरोन के बीच की डिस्टेंस है भाई। ओके सर। इसमें ये जो 4 समझ गया सर। समझ गया भाई? एक बार बोरॉन बोरॉन पे, एक बार नाइट्रोजन पे। अब तो गुस्सा नहीं है तू? नहीं सर, नहीं सर। तो 4 हाइड्रोजन एटम सेम प्लेन में है, ये अबव द प्लेन है, और ये बिलो द प्लेन है। अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन। और आपने अभी, अच्छा मैंने इसको अभी और क्या बोला, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है आप देख पा रहे हैं, ये 3 सेंटर है 2 इलेक्ट्रॉन वाले, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और आपने अभी क्या नाम बताया था, कौन सा फल है ये? बनाना बॉन्ड है, बनाना बॉन्ड। पपीता बॉन्ड है, पपीता बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है अभिषेक गोयल? सर बनाना। पपीता कौन सा बॉन्ड होता है? पपीता बॉन्ड होता भी है कोई? मैं पूछ रहा हूँ तुझसे। पता नहीं सर, मुझे तो नहीं लगता कोई होता है। ओके, यहां पर हमारा डाई बोरिन वाला टॉपिक फिनिश हो जाता है। अब आप नए टॉपिक की हेडिंग डालें। एक टॉपिक सेकंड का सर, नाम, पिछला पेज खोल दीजिए। ओके, स्ट्रक्चर का सर। ये वही वाला है भाई जो केमिकल बॉन्डिंग को बनवा चुका हूँ। यस सर, वही है सर, फिर एक बार फिर से बना देंगे सर तो ओके, थोड़ा। हाँ बना ले यार तू। यस सर, हो गया सर। हेडिंग डाले नए पेज से, बोरेक्स Na2B4O7.10H2 एनसीईआरटी रख के बैठे हुए हैं। यस सर। ठीक है, Na2B4O7.10H2O। और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुके हैं वो मैं आपको अभी बताना शुरू करता हूं। सबसे पहले इसका नाम लिख लें, सोडियम टेट्रा बोरेट। सोडियम टेट्राबोरेट Na2B4O7। देखो शायद इसका स्ट्रक्चर बॉन्डिंग में आया हो, मैंने बॉब करके बताया होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा बॉब पता है आपने बताया तो था। बताया था बेटा, फिर से ऑप तो बताया था सर, लेकिन इसमें बताया था पे B4O6 B4O10 ऐसे कंपाउंड होता था, ये याद नहीं आता। दोबारा करा दूं स्ट्रक्चर? यस सर। लिखो बेटा, लिखो बच्चों, लिखो फिर से लिख लो, कोई बात नहीं। BOB, बॉब बनाते चले जाओ, बैंक ऑफ बड़ौदा,
BOB BOB चार बोरोन लेने हैं बेटा, है ना, 1 2 3 4 बोरोन आ गए, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा O, O इससे जोड़ दो, ठीक। ये हो गया तुम्हारा OH, ये हो गया OH, ये हो गया तुम्हारा, अब जैसे 2 नेगेटिव लगाने हैं तुम्हें, टोटल ऑक्सीजन काउंट कर लो कितने हो गए। 7 ऑक्सीजन तो हो गए। इसको ऐसे लिख रहा हूँ मैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तुम्हारी थोड़ी सी नॉलेज बढ़ जाएगी इससे। अभी तो तुमने ऐसे देखा है ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख के दिखाता हूँ। Na2B4O5 OH का होल 4 डॉट 8H2O। अब यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रक्चर देखना, पूरा चेक करो। 5 और 4 9 ऑक्सीजन हो गए, क्या चेक करना। सर 2 OH और लगेंगे अभी ऊपर नीचे। 2 OH लगा लो भाई, है ना, 2 OH और ये 2 OH, है ना। और यहाँ पर एक्चुअली कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ना ये तो हाइब्रिडाइजेशन, ये दोनों नेगेटिव चार्ज होते हैं, दोनों नेगेटिव चार्ज होते हैं। यहाँ ना देखो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझो। अच्छा मैं यहाँ पर और थोड़ा सा बता दूं, 2Na पॉजिटिव, 2 सोडियम आयन, तो 2 पॉजिटिव चार्ज 2 नेगेटिव चार्ज से न्यूट्रलाइज हो गए, ठीक। अब पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, Na2B4O7.10H2O का एक्चुअल फॉर्मूला ये है, जिसमें 8 पानी के मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स के बाहर होते हैं और बाकी सब कॉम्प्लेक्स के अंदर है। इसके बारे में डिटेल में आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी सीखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं आपके सामने बोरोन सर्किल कर रहा हूं, इनके हाइब्रिडाइजेशन पे सवाल आता है। बताइए क्या सवाल आएगा। sp3 है सर। Yes, sir. One is sp3 This one is sp3 sp2 yes sir। 2 3 3 4 1 2 3 3 sp2 sp2, ठीक। तो लिख लीजिए 2 बोरोन एटम sp3 वाले हैं, 2 बोरोन एटम sp2 वाले हैं। अब तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जो अब तक पहले बन चुके हैं एक्चुअली। हाउ मेनी बीबी बॉन्ड्स आर प्रेजेंट? 0 आंसर इज 0। हाउ मेनी बीओबी बॉन्ड्स आर प्रेजेंट? आपके सामने स्ट्रक्चर में मेंशन हो गए, दिख रहे हैं भाई। एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा और पांचवा आपको ये दिख रहा होगा, 5। लिखिए, तो ये था बोरेक्स का स्ट्रक्चर, जिस पर 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पास्ट ईयर में बन चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। लिखिए, अच्छा बोरेक्स ना आपके घर में भी होगा। आप अगर मम्मी से पूछे तो बोरेक्स आपके घर में होगा। सुहागा नाम से मार्केट में से बेचा जाता है। किस नाम से? सुहागा। तो पापा मम्मी से आप पूछ सकते हैं कि पापा सुहागा जानते हैं, तो बता देंगे। बोरेक्स जानते हैं तो नहीं बता पाएंगे। सुहागा नाम से ये मार्केट में बेचा जाता है। लिखो, पंसारी की दुकान पे जाओगे, अभिषेक गोयल तुम और ये बोल दो, ओए बोरेक्स दियो, तो मार के भगा देगा। लेकिन अगर बोलोगे अंकल वो दे दो सुहागा, तो वो दे देगा। सर किस काम में आता है सर ये सुहागा? बहुत सुहागा कई सारे काम में आता है बेटा। लाइक एक तो ये कुछ सब्लिमेट कर सकता है, तो लाइक जैसे ठंड वंड लग जाती है किसी को, तो उसको सुंघा दो तो सही हो जाता है ना। और भी इसके जैसे वो वैसे ज्यादा यूज है, आयुर्वेद वो होती है ना, उसमें बाबा रामदेव वाले उसमें हुए हैं।
चीजें। ठीक 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 ठीक। लिखो बोरेक्स ब्रैकेट में टिंकल, टिंकल टिंकल लिटिल स्टार, टिंकल भी कहते हैं, इसे सुहागा भी कहते हैं, is mainly found in Ladakh, कश्मीर। बेटा किसी का माइक कौन है, जरा माइक्रोफोन बंद करिए। टिंकल contains about 45% of borax। टिंकल जो मिनरल है जो हम निकालते हैं अर्थ से या पहाड़ियों से, इन सब से, तो उसमें लगभग 45% बोरेक्स होता है। आगे लिखें, एडवांटेज इज टेकन ऑफ its higher solubility in hot water। लगभग 101 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर में 100 डिग्री सेल्सियस पर सॉल्युबल होता है। यानी गर्म पानी में, अगर गर्म पानी ले लो तुम 100 ग्राम या 100 ml, तो उसमें लगभग 100 ग्राम बोरेक्स घुल जाता है, इतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होती है इसकी। अगेंस्ट लो सॉल्युबिलिटी एट लो टेम्परेचर। सर हाई सॉल्युबिलिटी की बात क्या था? एक सेकंड भाई रुक जा, बताता हूँ। हाँ जी, कोई बच्चे जरा पढ़ दे रहा, क्या बोला था मैंने अभी? सर पहली लाइन तो ये थी कि एडवांटेज इज टेकन ऑफ इट्स हायर सॉल्युबिलिटी इन हॉट वाटर, और ये 101 ग्राम पर 100 ग्राम H2 एट 100 डिग्री सेल्सियस। सर उसके बाद वाली क्या आप बता दीजिए। उसके बाद ये है अगेंस्ट 1.3 ग्राम, देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है, अगेंस्ट 1.3 ग्राम ऑफ सॉल्युबिलिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस in its purification, हाँ हाँ। अरे अभिषेक, एक काम कर दियो, यस सर। क्या ये सर? वो AITS का शेड्यूल है क्या तेरे पास भाई? हाँ हाँ और उसमें पूरा शेड्यूल है, फोर्टनाइट टेस्ट और टर्म टेस्ट? नहीं सर, वो सर, बस AITS AITS का सर, AITS के अलग हर से महीने आता है जो सर। होता है। तो वो फोर्टनाइट वाले कैसे मिलेंगे? सर फोर्टनाइट वाले जो उसका होते भी हैं है सर, वो एक क्लासरूम स्टूडेंट्स हुआ को है देते लेकिन हैं सर, लेकिन महीने महीने के बेसिस पे देते हैं वो। अच्छा अच्छा, वो तो जैसे स्टार्टिंग के 3 महीने का, फिर 3 महीने का। अच्छा, तो तेरे पास कौन से वाले हैं? मेरे पास सर AITS का तो होएगा सर, फोर्टनाइटली वाला ढूंढना पड़ेगा सर। किसी के पास है, किसी बच्चे के पास? ताने तेरे पास है? सर मेरे पास तो वो ऐप है, तो ऐप में अपने आप अपडेट हो जाता है कौन सा टेस्ट है कौन सा नहीं है। पुराने वाले नहीं है? सर नहीं, टेस्ट तो सारे अवेलेबल है, वैसे डेट शीट नहीं है कोई टेस्ट, क्योंकि मैं क्लासरूम तो अटेंड नहीं करती हूँ उसका। अच्छा चलो देखता हूँ। अलग और किसी बच्चे के पास अलौकिक वगैरह, किस तेरे पास किसी के पास है? हाँ सर मिल गया, भेज रहा हूँ। तो भेज दे भाई प्लीज, थैंक यू। हाँ जी, देखो ऐसा है बेटे, ये जो टिंकल आप गए और लद्दाख से टिंकल ले आए या कश्मीर से टिंकल ले आए, और टिंकल में आपने भी देखा कि टिंकल के अंदर 45% तो होता है बोरेक्स और 55% होती है इसकी इम्प्योरिटी। अब आप क्या चाहते हैं कि इम्प्योरिटी दूर हो जाए, तो आप क्या करिए, पानी को उबाल लीजिए 100 डिग्री पर और उसके अंदर टिंकल को डिसॉल्व कर दीजिए। तो आप देखो कि टिंकल बहुत ज्यादा सॉल्युबल है हाई टेम्परेचर पर, और जो इम्प्योरिटी होंगी वो पानी में इनसॉल्युबल होती हैं। अब क्या करोगे, टिंकल तो डिसॉल्व हो गया और और इम्प्योरिटी इनसॉल्युबल बनी रही, आप उसे फिल्टर कर दो, तो इम्प्योरिटीज तो फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएंगी, छनकर अलग हो जाएंगी, और टिंकल डिसॉल्व होके कहाँ जाएगा, फिल्ट्रेट में। उसके बाद
लो टेम्परेचर कर दो तो क्रिस्टलाइजेशन होकर बोरेक्स अलग हो जाएगा। स्पर्श क्या एक्सप्लेन किया मैंने? सर हाई टेम्परेचर पे सर वाटर को हीट कर देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, और सर बोरेक्स को डाल देते हैं उसमें, तो वो टिंकल को, तो सर उससे बोरेक्स सॉल्यूबल हो जाता है क्योंकि वो हाईली सॉल्यूबल है हाई टेम्परेचर पे, और इम्प्योरिटीज़ इनसॉल्यूबल होती है, तो सर उसे फिल्टर जो इम्प्योरिटीज़ होती है उसे फिल्टर किया जाता है, और जो बोरेक्स होता है वो फिल्ट्रेट में ही होता है। तो सर फिर टेम्परेचर को लो करा जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाया जाता है, और वो क्रिस्टलाइज हो जाता है, और वेरी फिर गुड, उसे अलग कर देते हैं। बहुत ही अच्छी। जैसे ये बोरेक्स है और उसके साथ ये अशुद्धियां जुड़ी हुई हैं, आप इसको डिसॉल्व कर लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस वाले सादा पानी में, तो होगा क्या कि बोरेक्स सोडियम का सॉल्ट है, सोडियम के सभी सॉल्ट पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, तो बोरेक्स तो डिसॉल्व होके Na2B4O7 तो पानी में डिसॉल्व होके फिल्ट्रेट में आ जाता है, और फिल्टर पेपर के ऊपर कौन रह जाएगा भाई? इम्प्योरिटीज। और फिर इस फिल्ट्रेट में जो बोरेक्स है 100 डिग्री वाला, इसका टेम्परेचर डाउन कर दो तो इसका क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा और आपको प्योर बोरेक्स मिल जाएगा। मिस्टर अहमद, आपकी समझ में आ गया? जो बीच में पार्ट था वो मैं हल्का सा मिस हो गया, मतलब अच्छे से याद नहीं। ओके, अलौकिक एक्सप्लेन करो। जो जो नॉर्मल बोरैक्स होता है उसमें इम्प्योरिटीज होते हैं, तो जब इसको हम 100 डिग्री सेल्सियस के पानी में डालेंगे तो बोरैक्स हाईली सोल्यूबल होता है, तो और जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो इनसोल्यूबल होती हैं। फिर जब हम इसको फिल्टर पेपर से पास करेंगे तो जो बोरैक्स है वो फिल्ट्रेट में मिल जाएगा, और इसको हम लो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे जब पानी में डालेंगे तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमें मिल जाएगा प्योर बोरैक्स। बिल्कुल सही बात है। अहमद समझ में आ गया? मैं दोबारा में फिर से एक्सप्लेन करूं? आ गया सर। मतलब सीधी बात है, कोई चीज गर्म पानी में ज्यादा घुल जाती है तो उसे घोल लो, और इम्प्योरिटी इंसॉल्युबल रहेंगी उसे छान कर अलग कर लो, उसके बाद उस पानी को ठंडा कर दोगे तो उसके बोरेक्स के क्रिस्टल बनकर अलग हो जाते हैं। लिखिए, बोरेक्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोरिक एसिड। बोरेक्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोरिक एसिड। जैसे ये बोरिक एसिड है और ये सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, इनकी रिएक्शन आपस में करा दें तो बनेगा बोरेक्स Na2B4O7 प्लस CO2 गैस बाहर निकल जाएगी प्लस वाटर आउट हो जाएगा। तो ऐसे भी आप क्या बना सकते हैं? बोरेक्स। नोट, कोलिमेनाइट Ca2B611 can also be used to get borax। लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेक्स। तो प्लीज पहली वाली स्लाइड एक मिनट ओपन करो। एनसीईआरटी में तो मेरे ख्याल से बोरेक्स ज्यादा होगा नहीं, क्यों? देखना, 2-3 पैराग्राफ है। बहुत छोटा सा पैराग्राफ है ना। यस सर। 3 पैराग्राफ 3। देखिए, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेक्स। फर्स्ट पॉइंट, इन नेचर borax is found in 3 forms। Borax is found in 3 forms: A, prismatic borax;
प्रिज्मेटिक बोरेक्स, इसके सामने लिखे कॉमन फॉर्म, मोस्ट कॉमन फॉर्म यही रहती है, मोस्ट कॉमन फॉर्म, कॉमन लगाइए, शॉर्ट में लिखिए Na2B4O7.10H2O, इसका फॉर्मूला जरा बताना। डेकाहाइड्रेट का मतलब क्यों है, क्या है, मैं क्यों लिख रहा हूं डेकाहाइड्रेट? 10H2O के मॉलिक्यूल्स हैं। 10 water crystallization. 10 फोटोमोल। बी ऑक्टाहेड्रल, सब ज्योमेट्री है, ऑक्टाहेड्रल बोरेक्स लेस कॉमन, फॉर्मूला Na2B4O7.5H2O। अंतर बताना बच्चों, दोनों में क्या अंतर है? ये पेंटाहाइड्रेट है, पेंटाहाइड्रेट है। कि वो डेकाहाइड्रेट था। सर जैसे सर आपने एक्चुअल फॉर्मूला बताया सर, तो उसके अंदर OH जो थे वो 4 OH तो एक्चुअल स्ट्रक्चर पार्ट थे और 8 थे जो एक्स्ट्रा वाटर थे। तो फिर सर जो 10H2 वाला वो है फॉर्मूला, उसमें सर वाटर क्रिस्टलाइजेशन हम 10H2 का ही या फिर 8H2? नहीं, ये इस वाले फॉर्मूले में तो 10H2 है ना एक्चुअली में, जैसे ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसका, तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन तो 10 ही माना जाएगा। लेकिन जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आता है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये स्लाइड खुलिए वो वाली, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये इस तरह के स्ट्रक्चर में आता है। जैसे तुम ये देखो ना, ये वाला, हम ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं NaAlOH का होल 4 वाला, और हम वाटर निकालने के बाद इसको क्या लिख देते हैं, NaLO2। ये इस तरीके से हाइड्रेटेड एनहाइड्रेट फॉर्म में, तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन तो 10 ही रहेगा, डेकाहाइड्रेट बोल रहे ना इसलिए। ठीक है सर। पता है, इसमें से वाटर बाहर निकाल के इधर कर सकते हैं। हाँ, क्या लिखा है जरा पढ़ के बताओ, मैंने इसको मोस्ट कॉमनली क्या कहते हैं बताइए? जो वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, सुनार, टंच वंच सुना है तुम्हें? टंच लगाना नहीं सुना होगा। अरे वो सोने चांदी की प्योरिटी निकालने का तरीका, शुद्ध देसी भाषा में टंच कहते हैं, टंच निकालना, वहां ये काम आता है। जैसे तुम मान लो ये तुम्हारे गले में कोई वो है, लाइक सोने चांदी की जो भी जो है चेन है, जो भी है, या रिंग है, तो कहीं से अगर टूट टाट जाए तो वो इससे वो लगाते हैं, टाँके वाके भी लगाते हैं इससे। सी बोरेक्स ग्लास, बोरेक्स ग्लास, this is anhydrous form, Na2B4O7। तो ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब लिखिए सेकंड प्रॉपर्टी। चलो ये मैं आपसे पूछूंगा बेटा, आपने बोरेक्स को पानी में डाला, तो बताइए सॉल्यूशन की पीएच 7 होगी, 7 से ज्यादा होगी, या 7 से कम होगी? फॉर्मूला चेक कर लो। इतनी देर? ओहो, ज्यादा। सात होगी। ज्यादा होगी। क्यों होगी ज्यादा? क्योंकि बोरेक्स में पानी, जब बोरेक्स पानी में जाएगा तो NaOH जैसा ताकतवर बेस बनाएगा, और बेस की वजह से पीएच 7 से ज्यादा होगा। लिखो बेसिक नेचर, बेसिक नेचर। सर आपने बोरेक्स ग्लास के आगे क्या लिखा है? एनहाइड्रस फॉर्म, Na2B4O7 प्लस पानी को, जब आप पानी मतलब इसको डालोगे पानी में बोरेक्स को, तो NaOH बनेगा और बोरिक एसिड बनेगा। आप अच्छी तरह से जानते हो कि ये बहुत ही ताकतवर बेस है, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या है, बोरिक एसिड। तो बताना सॉल्यूशन की पीएच 7 से ज्यादा होगी कि 7 से कम? बेसिक होगी 7 से ज्यादा। 7 से ज्यादा। लिखो
इसी में लिखना। aqueous solution of borax, aqueous solution of borax act as buffer. बफर जानते हो क्या? Yes, sir. Because it contains weak acid and it's salt with strong base. Because it contains weak acid and salt with strong base. ये बात समझ गए क्या?